नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज। रिपोर्टर वंशिका के साथ। सीतापुर राकेश राठौर सांसद के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें भूमाफियाओं के खिलाफ मुहिम उठाई गई। उन्होंने कहा, शहर के चारों तरफ भूमाफियाओं के द्वारा प्लाटिंग बड़े स्तर पर की जा रही है, वहीं किसानों का शोषण हो रहा है। अमिताभ ठाकुर ने कहा, नौकरशाही भी प्लाटिंग में लगे हुए हैं। 5 भूमाफियाओं के नाम लेकर उन्होंने कार्रवाई कराए जाने की मांग की, जिसमें सुंदरलाल वर्मा जे, हरीशचंद्र प्रजापति डीडीओ सीतापुर, राम नारायण राठौर, संदीप जायसवाल, मुकेश अग्रवाल के नाम की चर्चा की गई। वहीं उन्होंने कहा, शेष भूमाफियाओं के पर्दे बाद में खोले जाएंगे। आइए सुनते हैं सांसद राकेश राठौर आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने क्या कहा। किस तरीके से कब्जा किया गया, इसको लेकर के क्या आपकी तरफ से किया जाता है? जब जाहिर है सीतापुर की जमीन स्वर्ग है, उर्वरा है। अब वर्षों से भूमाफिया यहाँ पे अजगर की तरह इस पे डंक लगाए बैठे हैं। पीछे वाले अपने कार्यकाल में हमने इनके खिलाफ भरसक प्रयास किया और तमाम कमजोर वर्ग के लोगों की, पीड़ितों की इनसे मुक्ति कराई। इधर जब हम चुन के आए तो हम इस संकल्प के साथ लोगों के बीच गए थे कि यदि चुनाव जीतूंगा तो इनके खिलाफ पूर्व की तरह पूरा अभियान चलाऊंगा। अभी पूर्व में मेरी पीछे धक्का दे से मुलाकात हुई तो हमको हमारी संपर्क बल मिला। डॉक्टर बिहारी जी और आपके खिलाफ एक अभियान की शुरुआत आप कर रहे हैं, जिसमें वो लोग भी हैं जो विकास विभाग में वर्षों से जमे हुए हैं। बिजली विभाग का एक भी है जिसने तमाम अकूत क्षति कमाई है। इन सब के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और इन माफियाओं के खिलाफ ईडी जांच के लिए हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं, मांग करेंगे। अभी आपने कहा कि जो भूमाफिया है वो सत्ता की सरकार में, मौजूदा सरकार, तो क्या लगता है कि सरकार लोग जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कहते हैं भूमाफिया पर बुलडोजर चल रहा है, इसको लगता है कि मुख्यमंत्री का रोज अखबार में बयान हेडिंग होता है, लेकिन मुख्यमंत्री को खुद नहीं पता है कि उनके बयान का नीचे कोई भी असर नहीं है। आज के अखबार में भी, समाचार पत्र में भी उनकी हेडिंग है, माफिया माफिया करके वो कह रहे हैं, लेकिन उनकी नजर में माफिया जात के लिए है। एक जात के लोग उनके लिए माफिया हैं। बाकी कितनी भी जमीनें कब्जा कर लो, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के कितने भी लोगों को पीड़ित कर लो, पीछे एक कपूर परिवार खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के, पीड़ित भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, संघ के लोग हैं। हम लोग तो उनकी मदद के लिए सब लोग मिलके उन्हीं के साथ खड़े हैं। सांसद, क्या लगता है आपने आज जो मोर्चा खोला है भूमाफियाओं के खिलाफ, क्या लगता है कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? 100% कार्रवाई नहीं होगी। अब ये प्रशासन अगर नहीं कार्रवाई करेगा, प्रशासन की मिली भगत है, तो हम लोग दूसरे बहुत से माध्यम है, लोकायुक्त है, ईडी है और तमाम एजेंसियां हैं, बहन जी बैठी हैं, डॉक्टर नूतन ठाकुर जी, अदालतें हैं, सब में जाएंगे और सब में इनके खिलाफ पुरजोर प्रयास करेंगे कि इनकी जड़ें यहाँ खत्म हो और ये जमी बोझ में। मेरा नाम अमिताभ ठाकुर है। मैं आजाद अधिकार सेना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं और यहाँ सीतापुर के सांसद श्री राकेश राठौर ने सीतापुर अगेंस्ट करप्शन के नाम से एक अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर नूतन ठाकुर और हमारी टीम इस पूरे मामले को आगे बढ़ाएगी। हमारा संदर्भ यह है कि सीतापुर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उनमें उन भ्रष्टाचार के मामलों में और भ्रष्टाचार करने वालों को गंतव्य तक पहुंचाना, उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराना, यह सीतापुर करप्शन अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसमें 5 नाम हमने आज चिन्हित किए हैं। जो 5 नाम हैं, एक सुंदरलाल वर्मा जेई हैं, हरीशचंद्र प्रजापति यहाँ के डीडीओ हैं, राम नारायण राठौर, संदीप जायसवाल जी और मुकेश अग्रवाल। इन 5 के विरुद्ध हमारे पास गंभीर तथ्य हैं। इनमें एक जो डीडीओ वर्तमान में है, श्री प्रजापति, उनके विरुद्ध हमने एक रिपोर्ट भी निर्गत किया है, जिसमें उनके खिलाफ जो 3 FIR, वसूली के आदेश और अन्य जांच से उनके तथ्य हैं। इस संदर्भ को लेके हम इस 5 मामलों को लेके जो भी संभव स्थान है, लोकायुक्त हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, जो भी एजेंसीज है, वहां तक ले जाएंगे और प्रयास करेंगे कि गंतव्य तक पहुंचे।
एक अन्य संदर्भ में जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से आया हूँ, ये श्रीमती अर्चना तिवारी हैं, यहाँ पे सीतापुर के रहने वाली। उनको विगत दिनों यहाँ एक व्यक्ति हैं विकास चतुर्वेदी, उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से गाली गलौज किया गया, पार्लर की महिलाओं के प्रति अभद्र अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया। यहाँ के एसपी के संज्ञान में पूरे तथ्य आए, लेकिन अब तक इतने गंभीर महिला और महिलाओं के साथ पूरे के साथ टिप्पणी के मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं करना और इन्हीं को शांत रहने की बात कहना मौजूदा सरकार की स्थितियों को दर्शाता है। इस प्रकरण में भी न्याय दिलाने के लिए मैं और हमारी जो टीम है संघर्ष करेगी। सरकार एक तरफ कह रही भूमाफिया पर लगातार कार्रवाई की जा रही, इसके क्या कहेंगे? देखिए, जो तथ्य मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, हमारे साथ श्री राकेश राठौर साहब प्रस्तुत कर रहे हैं, वह तथ्य बता रहे हैं कि भू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई केवल कागजी रूप से चल रही है। और अभी श्री राकेश राठौर जी ने जो और गंभीर बात बताई कि इनमें तमाम लोग जो पहले अन्य राजनीतिक दलों में थे, मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी और उनके विधायकों और नेताओं के संरक्षण में जाकर उनका झंडा लेकर अपने आप को बचा रहे हैं और प्रशासन उनकी मदद कर रही है, जो दर्शाता है कि इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों और विरोधियों के विरुद्ध ही कार्रवाई। आज श्री राकेश राठौर या मैं एक शब्द अनुचित बोल दे, तत्काल मुझ पर और इन पर एफआईआर हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी मैं जब आ रहा था यहाँ तो मैं देख रहा था रास्ते में श्री सुरेश खन्ना की गाड़ी हूटर बजाए लगातार चल रही थी एस्कॉर्ट। मेरी गाड़ी पर उनके एस्कॉर्ट ने धक्का मारा और जब मैंने श्री सुरेश खन्ना से पूछा कि आपकी गाड़ी हूटर बजा रही थी, धक्का मारा, तो उन्होंने कहा कि हमें अधिकार है हूटर बजाने का। मैंने इस बात पर शिकायत भी भेजी है मुख्य सचिव को और डीजी को कि जहां ये कहते हैं कि वीआईपी कल्चर समाप्त हो गया, वहीं एक मंत्री सरेआम हूटर बजवाते चल रहे हैं। उनकी गाड़ी आम जनता को धक्का मार रही है और मंत्री इसके प्रति पूरी तरह से लापरवाह है, उल्टे उनका बचाव कर रहे हैं कि एस्कॉर्ट है तो हूटर बजाएगी ही। तो इस सरकार का दोहरापन है। इस घटना से, अर्चना तिवारी जी घटना से और भू माफिया घटना से पूरी तरह प्रमाणित होता है। सरकार में है तो कैसे कार्रवाई? कभी हमारा दायित्व है कि जो भी संभव एजेंसियां हैं वहां तक पहुंचे। ये हमारे लिए परीक्षा का विषय है, हमारे लिए दायित्व है, हमारे लिए संकल्प है कि हम इसमें न्याय दिलाने का प्रयास और कार्य करें। हिंदू मुस्लिम का क्या मामला इसमें है? इस मामले में जो आपने अभी जिक्र किया है महिला को धर्म परिवर्तन, हिंदू मुस्लिम का उनका नाम हिंदू विकास हिंदू संभवता है, ऐसा मैंने सुना है। नाम विकास चतुर्वेदी है, लेकिन एक संगठन चलाते हैं। लेकिन अपना नाम विकास हिंदू लिखते हैं हर जगह। वो चतुर्वेदी है, संगठन चलाते हैं हिंदूवादी का। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई प्रश्न नहीं है। मेरी जानकारी में अपना नाम विकास हिंदू लिखते हैं। हिंदू आप भी हैं? हिंदू? अरे भाई ऐसा है, मेरी जानकारी विकास हिंदू लिखते हैं, विकास हिंदू लिखते हैं, इसीलिए मैं वो नाम जानता था। विगत दिनों सार्वजनिक लास्ट और तमाम पार्लर की महिलाओं के प्रति सार्वजनिक रूप से अभद्र और गंदी भाषा का प्रयोग किया गया। इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक से लेकर सबों को शिकायत की गई, लेकिन सबों ने अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। मुझे यह बताया गया है, अभी सांसद जी ने जो कहा, मुझे बताया गया है कि विकास हिंदू यहाँ के स्थानीय जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके अत्यंत निकटस्थ बताए जाते हैं। और मैं आधिकारिक रूप से कह रहा हूँ, जो दुर्भाग्य का विषय है, तो विकास हिंदू और पुलिस अधीक्षक के बीच इस प्रकार की स्थितियां क्यों हैं, इस प्रकरण में क्यों नहीं कार्रवाई हुई, मैं इस बात पर चाहूंगा पुलिस विभाग इस बात का संज्ञान ले। हम इनके यहाँ जाके उस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें सार्वजनिक गाली गलौज कर रहे हैं। सार्वजनिक रूप से इस प्रकार से एक महिला और तमाम पार्लर की महिलाओं के प्रति अभद्र आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने के बाद एसपी के संज्ञान में भी बात नहीं होने पर एफआईआर दर्ज नहीं होना अपने आप में गंभीर है, जिस मामले को भी टेकअप करेंगे और इसमें न्याय दिलाने का कार्य करेंगे।